दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे यार। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन, थाली.com, गीता कॉलोनी पानीपत। मैं आपका अपना ओम प्रकाश जैन युवाओं से अपील करता हूं कि वो अपनी वोट बना करके अच्छी सरकार बनाने में भाग्यशाली बने। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं पानीपत दनादन। मैं हूं सिमरनजीत कौर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास गतिविधियों पर। सुपर डांसर चैप्टर 2 की फाइनलिस्ट वैष्णवी का पानीपत के नगरवासियों ने किया खुलकर स्वागत। नवनियुक्त डीसी ने संभाला पदभार, अधिकारियों की ली मीटिंग। रोडवेज यूनियन हुई महाप्रबंधक के खिलाफ। आरएपीजी कॉलेज में एनएसएस शिविर का हुआ समापन। ईंट भट्टा मजदूरों ने की अनिश्चितकाल हड़ताल। अब गतिविधियां विस्तार से। सोनी टीवी पर दिखाए जा रहे सुपर डांसर चैप्टर 2 की फाइनलिस्ट वैष्णवी पानीपत पहुंची। पानीपत पहुंचने पर नगरवासियों ने उसका खुलकर स्वागत किया, लेकिन वैष्णवी के गुरु राधे को नहीं बुलाया गया। वहीं सीजीएम मोहित अग्रवाल नाराज होकर चले गए। जैसे ही वैष्णवी पानीपत पहुंची तो लोगों ने दिल खोलकर पानीपत की बेटी का स्वागत किया। स्काईलार्क पहुंचने पर लोग वैष्णवी उर्फ परी के साथ सेल्फी लेते दिखाई दिए। वैष्णवी टॉप 5 में पहुंच गई है। वहीं वैष्णवी को इस मंच तक पहुंचाने वाले राधे को नजरअंदाज कर दिया गया। ना तो राधे को बुलाया गया और न ही फोन पर संपर्क किया गया। तहसील कैंप स्थित अपनी एकेडमी में राधे ने दिन रात एक कर वैष्णवी को इस शो के लिए तैयार किया था। जब वैष्णवी और राधे मुंबई में शो की शूटिंग करने के लिए जा रहे थे तो एसडी कॉलेज की संस्था ने फूल मालाएं पहनाकर उन्हें रवाना किया। वॉइस ऑफ पानीपत के खास शो द अनटोल्ड स्टोरी में राधे और वैष्णवी को दिखाया गया था, लेकिन वैष्णवी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए राधे को ही बुला दिया गया। फिर भी राधे कहते हैं कि उन्हें कोई शिकवा नहीं है, पर वो वैष्णवी को जीतना देखना चाहते हैं। पानीपत में उसका स्वागत किया गया। पहले तो ये बताओ कि कितनी खुशी हो रही है कि आपके स्टूडेंट इस लेवल तक पहुंचे। मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है। मैं चाहूँगा कि लोग उसको और सपोर्ट करें। एंड अभी इस हफ्ते वो वोटम में है तो प्लीज़ उसको वोटम में मत लेके उसको वोट कीजिए। एंड मैं चाहूँगा कि वो विनर होके आए पानीपत में, क्योंकि विनर होके आएगी तो हमारे पानीपत का नाम होगा, हमारे हरियाणा का नाम होगा। एंड उसको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और जितना मेरा सपोर्ट होता है मैं उतना करता हूँ। मैंने उसको अपनी दिन रात मेहनत करके मैंने उस लेवल पे पहुँचाया है। मैंने क्या, उसकी मेहनत ने पहुँचाया है। राधा जी, आज एक वाकया देखने को मिला, शहर में वो आई है, आप नहीं देखे वहाँ पर, क्या समझ नहीं आया? सर मुझे नहीं पता इस बारे में उनके पेरेंट्स के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट मैं इतना खुश हूँ कि वो बच्ची जीत के आएगी तो मुझे उससे ज्यादा खुशी होगी। बट मैं एक बात जरूर बोलूंगा पानीपत वालों के लिए कि कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई कि राधे हैंडीकैप होते हुए उसने एक बच्ची को टीवी पे भेज दिया और इतने ऊंचे लेवल पे भेज दिया कि टॉप 5 में है वो इंडिया के। और मैं चाहूँगा कि उन लोगों को प्लीज़ जो जले मत, अपने बच्चों को इस काबिल बनाए, अपने स्टूडेंट को इस काबिल बनाए कि वो उस लेवल पे जाके आप लोगों का नाम रोशन करें। और वैष्णवी मेरी स्टूडेंट है, मेरी स्टूडेंट ही रहेगी, हमेशा रहेगी, क्योंकि वो मेरे दिल में है, मैं उसके दिल में हूँ। मुझे पता है वैष्णवी मुझे कितना प्यार करती है और मैं वैष्णवी को कितना प्यार करता हूँ। तो दुख नहीं लगता कि मतलब इस मुकाम तक आपने पहुँचा और आज जैसे विनर होने की बात है या टॉप 5 पे पहुँच के आपको याद ही नहीं किया जा रहा? सर दुख तो होता है, बट वो छोटी बच्ची है सर, मैं उसको कुछ बोल भी नहीं सकता। इसमें ना कहते हैं ना कि पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स जैसा बोलेंगे वैसा बच्चा बोलेगा, समझ रहे हो मेरी बात। और मैं उसके पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आप बच्ची को जिताइए, उसको वोट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको सपोर्ट करें, सपोर्ट प्लीज़। पूरे पानीपतवाद से मेरी हाथ जोड़ के सपोर्ट है कि वो बेचारी इस टाइम पे बॉटम में है। एंड मैं चाहूँगा, मैंने उसको फर्स्ट टाइम बॉटम में देखा, मेरे को इतना दुख हुआ कि जब मैंने सुना कि वो बॉटम में है, तो प्लीज़ मेरी बच्ची को वोट कीजिए। एंड दुख तो है कि आज मैं नहीं गया वहाँ पर, बट कुछ नहीं होता कि बच्ची आई है, बच्ची खुश है, बस बच्ची की फेस पे स्माइल देख के मेरे फेस पे भी स्माइल आ गई सर।
वहीं 2.5 घंटे तक स्काईलार्क में वैष्णवी का इंतजार कर रहे सीजीएम मोहित अग्रवाल भी कुछ नाराज दिखे। दरअसल वैष्णवी मुंबई जाने से पहले सीजीएम के घर पर होकर गई थी। आज भी सीजीएम उन्हें अपने घर पर स्वागत के लिए ले जाना चाहते थे। वैष्णवी को सीजीएम ने अपनी गाड़ी में बिठा भी लिया था, लेकिन वैष्णवी के साथ आए रिश्तेदारों ने जाने से मना कर दिया। मोहित अग्रवाल कई घंटे तक खड़े होकर खाली हाथ ही वापस लौट गए। नवनियुक्त डीसी सुमेधा कटारिया ने अधिकारियों की मीटिंग कर शहर की व्यवस्था को जाना। सुमेधा कटारिया ने पद संभालने के बाद जल प्रबंधन की एक पायलट परियोजना पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। उपायुक्त ने आज तकनीकी अधिकारियों की मीटिंग लेने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि औद्योगिक नगरी में प्रदूषण बहुत हो रहा है और उनका मुख्य उद्देश्य ही शहर को स्वच्छ बनाना है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम में आम जनता को भी जागरूक करके जन सहयोग चलाना होगा ताकि सभी अपनी जिम्मेदारी समझ सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि शहर को 2 भागों में बांटने वाली ड्रेन नंबर 1 की भी सफाई का खास ध्यान रखा जाएगा। वहीं डिजिटल इंडिया की पहल करते हुए मंगलवार को भारत के वेबसाइट के मानकों के अनुरूप तैयार की गई जिला की वेबसाइट का उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने शुभारंभ कर इसे डिजिटल इंडिया की नई पहल करार दिया है। मैंने स्पेसिफिक अधिकारियों को बुलाया हुआ था, जिसमें पंचायती राज, पब्लिक हेल्थ, इरिगेशन, पोल्यूशन बोर्ड, इनके अधिकारीगण थे। और जो मुझे बताया गया और जो मैंने थोड़े से समय में ये महसूस किया है, वो सबसे बड़ी समस्या यहाँ प्रदूषण की है। स्वच्छता के साथ साथ प्रदूषण की समस्या है और विशेष रूप से पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारियों से इरिगेशन के भी इसमें अधिकारीगण थे। तो पूरा ड्रेन नंबर 2 के रूट को मैंने जानने की कोशिश की। ड्रेन नंबर 1 में किस तरह से अनअप्रूव्ड कॉलोनी जहाँ पे स्टोरेज की पूरी व्यवस्था नहीं है और वो पानी जो डल रहा है वो किन किन पॉइंट्स पे जाकर वो ड्रेन 1 और 2 जहाँ शिमला गुजरान के पास मर्ज होती हैं, फिर उसके बाद वो खोजकीपुर पॉइंट से वो जब यमुना में डलती हैं, तो उनके क्या कंपोनेंट्स हैं, उनके पैरामीटर्स क्या, उसमें पीएच क्या है, सीओडी क्या है, बीओडी क्या है, उसमें अमोनिया का कंटेंट कितना है। तो ये सारे इसको मैंने ये एक तरह से अपनी जानकारी के लिए ये मैंने मीटिंग की। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने महाप्रबंधक के खिलाफ खोला मोर्चा। उनका कहना है कि महाप्रबंधक डिपो का माहौल खराब कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले लंबे समय से वे अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं और साथ ही लिखित में भी अपनी मांगे दे चुके हैं, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी गई। उनका कहना है कि वे 2 दिन के धरने पर हैं, अगर फिर भी मांगे नहीं मानी जाती तो वे हड़ताल पर बैठेंगे। हमारा आज का ये धरना लंबे समय से यूनियन ने जीएम से मांग पत्र दिया था और मांग पत्र पे 2-3-4 बार बातचीत हुई, समस्याओं का आज तक समाधान नहीं किया गया और आज 6-7 तारीख का धरना भी उन समस्याओं का समाधान न होने के उपरांत ये दिया गया है। इस कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय इस दौरान 5 डिपोओं के अचानक न आने से उनको निलंबित किया गया है। अपने पद का दुरुपयोग करते यहाँ लोकल मंत्री के उसका अपना निजी रिश्तेदार बताने के उसमें उनको नाजायज सस्पेंड किया गया है। दूसरा, यहाँ अभी जो स्क्रैप की ऑप्शन हुई थी उसको गलत तरीके से रात के अंधेरे में उसको उठाया गया है, जबकि यहाँ जिसकी बोली हुई है उसके अलावा भी काफ़ी सामान पड़ा हुआ था, वो सारा का सारा उठवा दिया गया। तीसरा, जनरल मैनेजर और यहाँ के वर्क्स मैनेजर में कई छोटी छोटी बातों को लेकर कोई कहा सुनी थी, गाड़ियों की इन पर चर्चा थी, लेकिन उसमें भी महाप्रबंधक ने अपने पद का दुरुपयोग करते जीएम यहाँ के लोकल मंत्री का इस्तेमाल करते हुए उस वर्क मैनेजर को भी जो सस्पेंड किया है, हम उसका भी विरोध करते हैं। और जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, चाहे कितना ही बड़ा आंदोलन, हमने आगे आंदोलन बढ़ाने का फैसला किया। आरएपीजी कॉलेज में एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर का हुआ समापन। समापन समारोह कार्यक्रम में बतौर अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए कॉलेज एनएसएस समन्वयक डॉक्टर मीनल बत्रा, प्रोफेसर विवेक गुप्ता सहित अन्य स्टाफ सदस्यों को बधाई दी। प्राचार्य डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि विद्यार्थियों को इस तरह के शिविरों में भाग लेते रहने से कर्तव्य निष्ठा व आपसी भाईचारे की भावना सीखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि गत दिनों सभी विद्यार्थियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वित्तीय साक्षरता अभियान,
नुक्कड़ नाटक, जागरूकता संबंधित रैलियों के माध्यम से जागरूकता लाने का जो प्रयास किया है वो सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि समाज में बदलाव लाने से पहले हमें खुद में बदलाव लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज हमारे विद्यार्थी सभी क्षेत्रों में निरंतर मेहनत कर नया मुकाम हासिल कर रहे हैं। हमारे कॉलेज में पिछले 7 दिनों से एनएसएस का 7 डे स्पेशल कैंप चल रहा है। उसकी आज क्लोजिंग सेरेमनी कॉलेज के ऑडिटोरियम में हो रही है और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि इन 7 दिनों में लगभग 100 छात्र छात्राओं ने गांव सिवाह में जो है वो समाज हित से संबंधित जो भी कार्य थे वो पूरे मन से बढ़ चढ़ करके किए। शुरुआत जो है कॉलेज में हवन से की गई, सभी बच्चों ने मिल करके पावन यज्ञ में अपनी आहुति डाली और उसके बाद सफाई अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वित्तीय साक्षरता इत्यादि मुद्दों के ऊपर गाँव के घर घर में जा करके जो हमारे बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको जो है उन्होंने कन्विंस किया कि अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर 2 घरों में रोशनी होगी। और बहुत सहायता मिली है गांव सिवाह के। मैं सभी नागरिकों का, वहां के सरपंच का, मैं खुशदिल जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। ईंट भट्टा मजदूरों की मांग न मानने पर मजदूर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। ईंट भट्टा मजदूर मोर्चा के प्रधान पालाराम का कहना है कि वे 5 मार्च से अनिश्चितकालीन धरने पर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि जब श्रम अधीक्षक से मांगों को लेकर बात करनी चाहिए तो तारीख पर तारीख देकर उन्हें टरका दिया गया और पिछले 4 साल से उनके साथ ऐसा ही होता आ रहा है, जिसके चलते आज मजदूरों द्वारा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। मजदूरों की आवाज लेकर के हम 26 तारीख से शुरू हुआ था। डीसी साहब पहले थे खेरा साहब, उन्होंने आश्वासन के ऊपर कि हम आपका 5 मार्च को फैसला करा देंगे भट्टा मालिक को बुला करके। भट्टा मालिक आए लेकिन कुछ नहीं हो पाया। इस बात को लेकर के हमें में रोष आया। हम कल से धरना प्रदर्शन हड़ताल पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। रात भर हम यही सब मजदूर रहे लोग यहाँ पर। हमारी 600 रुपया 680 रुपये की मांग है कच्ची ईंट बनाई की। ये घड़े सड़े रेंट जो हमें 28 रुपया मिल रहा है वो 4000 से शुरू हुआ था। आज डीसी रेंट प्रशासन ने जो बनाया भट्टा मालिकों का पक्की ईंट का वो 554 रुपया है। आज फिर भी हमारा रेंट वो 4 साल पुराना ही है। कल हमारी वार्ता इसी बात पे टूट गया कि तुम 1400 रुपया प्रति 1000 के ऊपर कमा सकते हो, हमारे मजदूर को कम से कम 200 रुपया तो मिलना चाहिए। आज की गतिविधियों में इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।